ज्योतिषीय शास्त्र के अंदर हमारे 12 घर हैं, 9 ग्रह हैं और 12 राशियां हैं। तो आज हम बात करते हैं कि 12 घरों के अंदर जब ये 9 ग्रह जाते हैं तो कब कैसा रिजल्ट देते हैं आप। तो सबसे पहले हमारे ग्रह आते हैं सूर्य ग्रह, जिसे ज्योतिषी के अंदर आत्मा का कारक भी कहा गया है, पिता कहा गया है। सूर्य इन 12 भावों में जिस भी भाव में बैठता है उस भाव से रिलेटेड आपके सुखों में कहीं ना कहीं कुछ कमी कर देता है। जैसे सूर्य अगर पहले घर में बैठा है, फर्स्ट हाउस से हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं पूरा का पूरा अपना शरीर देखते हैं, हम खुद को देखते हैं, हमारी पर्सनालिटी को देखते हैं। प्लस सूर्य जो है फर्स्ट हाउस के सिग्निफिकेंट भी हैं। जब कोई भी व्यक्ति अपने घर के अंदर होता है तो उसके अंदर एक अलग सा ईगो आ जाता है। वैसे ही सूर्य होता है, जब पहले भाव में सूर्य बैठता है तो इस व्यक्ति का अंदर ओवर कॉन्फिडेंस होता है, अलग तरह का एक ईगो आ जाता है। अब मैंने कहा कि उस भाव से संबंधित चीजों से आपको वंचित कर देता है, क्योंकि ईगो बहुत ज्यादा है आपके अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा है, जिस वजह से आपको बीपी का प्रॉब्लम रह सकता है, आपको हेडेक रह सकता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आप जो है अपने हेल्थ इश्यूज में आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है अगर आपका सूर्य प्रथम हाउस में बैठा है। लेकिन ऑन अदर हैंड आपकी पर्सनैलिटी से लोग बहुत इंस्पायर्ड रहेंगे, लोग आपको अपना एक मेंटोर के रूप में देखेंगे। इस तरह की पर्सनैलिटी होगी आपकी अगर आपका फर्स्ट हाउस में आपके सूर्य बैठे हुए हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड हाउस में अगर सूर्य हो। सेकंड हाउस में अगर सूर्य बैठा है तो उस भाव से जो जो चीजें आती हैं, जैसे आपका परिवार आ जाता है, आपकी राइट आई आ जाती है। ईगो की वजह से ऐसे व्यक्ति की अपने परिवार में नहीं बनेगी, इसको आइज से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती हैं। सूर्य अगर आपका तीसरे भाव में बैठा हुआ है, तीसरे भाव से हम क्या देख रहे हैं, ये मैं आपको बहुत ही छोटे तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि सूर्य 12 भावों में जब जहाँ बैठेगा तो कैसा रिजल्ट आपको देगा। जब आप ये चीजें देखेंगे तो आप खुद से एनालाइज कर पाएंगे कि आपकी लाइफ कैसी हो सकती है, क्योंकि कौन सा ग्रह मेरा कौन से घर में बैठा है। तीसरे हाउस से हम छोटे भाई बहन को देखते हैं, तीसरे हाउस से मेहनत को देखते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल आपका अंदर इतना ज्यादा है, क्योंकि एक राजा है, राजा दिमागी तौर पे सोचता है, इतनी अपनी चीजों को आगे बताता है इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जब सूर्य थर्ड हाउस में बैठेगा तो आपको आपकी मेहनत, उस लेवल की मेहनत आप नहीं करेंगे जितनी मेहनत की जरूरत है। छोटे भाई बहनों के साथ आपका मन मुटाव हो सकता है। अगर सूर्य आपका फोर्थ हाउस में बैठ जाता है, सूर्य क्या है, बड़ा है, और ये भाव क्या है, हमारा सुख का भाव। हर चीज बड़ी पसंद आएगी, छोटी चीजें पसंद नहीं होगी। लेकिन इन लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी तभी आती है जब ये अपने घर से दूर जाते हैं। प्लस क्योंकि सूर्य जब चौथे हाउस में बैठता है तो उसकी दृष्टि मारी जाती है 10th हाउस में, तो ऐसे जातक की जो है सरकारी नौकरी के लगने के चांसेस काफी अच्छे होते हैं। सूर्य अगर पंचम में बैठता है तो पंचम भाव जो है हमारी संतान का है, पेट का है, बुद्धि का है। यहाँ पे जब सूर्य बैठता है और अगर लेडी की चार्ट में बैठा है तो यहाँ पे उसके मिसकैरेजेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, उसको संतान थोड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। अगर छठे हाउस में सन आ जाते हैं, छठा हाउस हमारे शत्रुओं का है, हमारे रोगों का है, हमारे कॉम्पिटिशन्स का है। जब शत्रुओं का भाव है तो जब सूर्य इस हाउस में बैठ गया तो शत्रु अगर आपके होंगे भी तो शत्रुओं पर विजय पाएंगे, यानी कि शत्रुओं में कमी कर देगा। आप क्योंकि सोशलाइज हैं, लोग आपसे इंस्पायर्ड हैं, तो कहीं ना कहीं आपके हिडन शत्रु होंगे, लेकिन वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। अगर 6th हाउस का सूर्य है, 7th हाउस में अगर सूर्य है तो यहाँ आपको काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि वो भाव से वंचित कर रहा है आपको। आपके पार्टनर्स के साथ प्रॉब्लम आ सकती है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। जिस किसी का भी इस 7th हाउस में सूर्य हो तो उसे कभी अगर कोई बिजनेस करना चाह रहा है तो पार्टनरशिप में बचना चाहिए, और मैरिड लाइफ के लिए भी अपने लिए उनको कुछ ना कुछ रेमेडीज करनी चाहिए, नहीं तो उनके आपस में पार्टनर के साथ विचार ही नहीं मिलेंगे, मतभेद बने रहेंगे। बहुत बार 7th हाउस का सूर्य डिवोर्स भी करवाता है, तो जरूरी है कि अगर 7th हाउस में सूर्य है तो आपको रेमेडीज करने की बहुत जरूरत पड़ेगी। 8th हाउस के बारे में बात करते हैं। 8th हाउस का जब सूर्य होता है तो व्यक्ति का जो इंटरेस्ट होता है ना, वो छुपी हुई चीजों में होता है, ऐसी चीजों में होता है कि जिन्हें लोग जान भी नहीं पाते कि क्या है। अकल्ट साइंस में भी हो सकता है, एक अलग सा ज्ञान पाने की इनकी चाहत होती है। अब 8th हाउस में जब सूर्य बैठता है तो 8th हाउस हमारा ससुराल पक्ष भी होता है,
जिस जातक का 8th हाउस में सूर्य बैठ जाता है तो उसके ससुराल पक्ष में कहीं ना कहीं मतभेद रहेंगे, विचारों में मतभेद हो जाएगा या उनकी अपने ससुराल वालों से बनेगी नहीं। 9th हाउस हमारे धर्म कर्म का है, तो व्यक्ति धर्म कर्म के भाव में जाता है, यात्राओं का भी आता है, धर्म कर्म के भाव में जाता है लेकिन बड़ी यात्राएं नहीं कर पाता। 9th हाउस का जब सूर्य होता है तो व्यक्ति के अंदर जेलसी की भावना बहुत ज्यादा होती है। नॉर्थ इंडियन चार्ट में हम पिता को जो है 10th हाउस से देखते हैं। दोनों ही स्थितियों में यहाँ पे क्या रहता है कि पिता के साथ संबंधों में कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है। जब सूर्य 10th हाउस में बैठता है तो ये हमारे कर्म का स्थान होता है। यहाँ पे सूर्य की प्लेसमेंट को अच्छा माना गया है। अगर सूर्य यहाँ पे होता है तो आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है, गवर्नमेंट से प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। ऐसे जातक जिनकी सूर्य 10th हाउस में होता है तो उनकी अगर यंग एज में बहुत ज़्यादा डिमांड है तो वो ओल्ड एज में उनकी जो है ना वो इम्पोर्टेंस खत्म हो जाती है। कहीं ना कहीं सूर्य अपने कर्म से वहाँ पे उनको वंचित कर देता है जब तक वो बड़े बुढ़ापे की एज तक पहुँचते हैं, इसलिए उनके इम्पोर्टेंस को कम हो जाते हैं। सूर्य अगर 11th भाव में आता है तो 11th भाव हमारे बड़े भाई बहन का है, हमारे लाभ का है। तो कहीं ना कहीं चीज़ों में आपको लाभ में कुछ कमी आ सकती है, बड़े भाई बहनों के साथ आर्गुमेंट ज़्यादा रह सकते हैं, मतभेद होने के चांसेस ज़्यादा रह सकते हैं। 12th हाउस का सूर्य, तो 12th हाउस से हम अपनी लेफ्ट आई को भी कंसिडर करते हैं, तो व्यक्ति को उसकी लेफ्ट आई में प्रॉब्लम आ सकती है, उसकी लाइफ में खर्चे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, पिता से नहीं बन पाती है, मान सम्मान में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ जाती है। इस तरह से सूर्य 12 भावों में आपको अपने रिजल्ट देते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका सूर्य किस भाव में है। आज की वीडियो यहीं तक। अगर टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब